Hello students, today in this video we are going to learn a very important structure either or। हम पढ़ने जा रहे हैं either और कोरिलेटिव कंजंक्शन की हम बात करेंगे। अभी तक आपके लिए कंजंक्शन के रूप में हम बहुत से वीडियो जारी कर चुके हैं। कंजंक्शन क्या होते हैं? सेंटेंस लिंकर इनको बोला जाता है, जो कि A conjunction is a word which joins two or more than two words, phrases, clauses और sentences। कंजंक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ते हैं, दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं, दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं। ठीक है, तो जोड़ने का काम करते हैं। इनका काम कंजंक्शन का केवल जोड़ना होता है। कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट जॉइन क्लॉजेस टुगेदर टू मेक सेंटेंसेस। कंजंक्शंस ऐसे शब्द होते हैं जो क्लॉजेज को एक साथ जोड़ करके सेंटेंसेस बनाते हैं एंड शो हाउ द मीनिंग्स ऑफ द क्लॉजेज रिलेट टू ईच अदर। और ये बताते हैं किस प्रकार से क्लॉजेज एक दूसरे से रिलेट करते हैं, संबंधित रहते हैं। काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस तीन प्रकार के हमने बताए हैं आपको। पहले हम बहुत सी वीडियो जारी कर चुके हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारा खत्म हो चुका है, समझा चुके हैं 7 प्रकार के फैन बॉयज वाला फार्मूला। इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस, इसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आएगा। तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं वो आप देखें। कंजंक्शंस यूज्ड इन पेयर्स, ऐसे कंजंक्शंस जो पेयर्स में जोड़े के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ऑल्दो, येट, ऐसे ही कई प्रकार के आपको पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस आपके एग्जाम में 100% आता ही है इनका सेंटेंस। तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? Some conjunctions convey their full sense only when they are used in pairs। आप इस स्क्रीन पर दी गई परिभाषा को अच्छे से पढ़ें, समझें। कुछ कंजंक्शंस ऐसे होते हैं जो जोड़े के रूप में उपयोग किए जाते हैं, पेयर्स के रूप में यूज्ड किए जाते हैं, और तभी वो अपना फुल सेंस, अपना पूरा अर्थ दे पाते हैं। दे आर ऑफन कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। उनको अक्सर हम क्या कहते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शंस। सम ऑफ द कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस while some of are subordinating। यहाँ कोरिलेटिव कर देना आप, कोरिलेटिव। तो कुछ कोरिलेटिव कंजंक्शंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, while some of them are subordinating, कुछ सबऑर्डिनेटिंग होते हैं। When we use a correlative conjunction, its two parts are placed immediately before the words to be connected। जब हम कोरिलेटिव कंजंक्शन का उपयोग करते हैं तो इनके दो पार्ट्स होते हैं जो कि तुरंत उस वर्ड्स के आगे रख दिए जाते हैं जिनसे कि ये कनेक्टेड होते हैं। अब यदि वो नाउन है तो नाउन के आगे, प्रोनाउन है तो उनके आगे, इस तरीके से रखते हैं। एग्जाम्पल से आप समझिए, देखिए, यू कैन टेक आइदर टी और कॉफी। आप चाय या कॉफी इनमें से कोई एक ले सकते हैं। चाय या कॉफी कोई एक ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन रहता है, अल्टरनेट रहते हैं। उन अल्टरनेटिव में से हमको कोई एक चुनना होता है, दोनों को नहीं चुन सकते। तो ये सेंटेंस है, यू कैन टेक आइदर टी और कॉफी। तो यहाँ आइदर और का प्रयोग हुआ है। तो आप चाय या कॉफी इनमें से कोई एक ले सकते हैं, आप दोनों नहीं ले सकते। तो ये इस प्रकार से कोरिलेटिव कंजंक्शंस चॉइस बताते हैं, अल्टरनेट। ही नाइदर एट नॉर ड्रिंक, उसने खाया भी नहीं पिया भी नहीं, तो नाइदर नॉर का प्रयोग हुआ है। ठीक है। ही हैड सेड दैट ही वुड आइदर फोन और राइट अ लेटर, बट ही हैज नाइदर फोन नॉर रिटर्न। उसने कहा था कि वह फोन करेगा अथवा पत्र लिखेगा, या तो फोन करेगा या पत्र लिखेगा, आइदर फोन और राइट। ठीक है, बट परंतु हुआ क्या? नाइदर नॉर, आइदर नॉर दोनों का प्रयोग हुआ है इसमें। उसने न तो फोन किया, नाइदर फोन नॉर रिटर्न, और न ही लिखा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आइदर और, नाइदर नॉर का प्रयोग भी कर सकते हैं, ये आपको देखना है। ही ईट्स नाइदर फिश नॉर मीट नॉर एग्स। वह मछली, मांस अथवा अंडा इनमें से कुछ भी नहीं खाता। ठीक है,
तो दो तीन चीजें जब आ जाएं एक साथ में तो नॉर के बाद में नॉर का ही प्रयोग करेंगे। जैसे नॉर मीट, नॉर एग्स, हम और का प्रयोग नहीं करेंगे। तो नादर के बाद जितने भी आएंगे उनमें हम दो से अधिक आएंगे नाउन, तो उनमें हम नॉर का प्रयोग ही करते जाएंगे। ठीक है, ये हमने लिख भी दी है बात, नोट करके। एक वर्ब वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हमने लिखा है, उसको आप जरूर याद रखें। आइदर और या नाइदर नॉर से जोड़े गए कर्ता के साथ आने वाली क्रिया बाद के कर्ता के अनुसार आती है। यहाँ ये नई चीज सीखनी है आपको। इसमें देखें कि सेंटेंस आपने देख ली, कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं वो आपने देख ली, किस प्रकार से प्रयोग करेंगे ये देखा। अभी एक क्रिया का इशू रहता है, वर्ब का इशू रहता है, क्योंकि इसमें जब दो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ये सेंटेंस देखें आइदर यू और आई एम रॉन्ग, तो यहाँ पर यू भी है और आई भी है। अब यहाँ पर इशू ये है कि हम यहाँ वर्ब कौन सी लगाएंगे, ठीक है ना। तो बाद वाले जो भी कर्ता होगा उस बाद वाले कर्ता के अकॉर्डिंग हमको वर्ब का यूज करना है, न कि पहले वाले की। ये बात इसमें नोट करके समझाई गई है। एदर और नेदर नॉर से जोड़े गए कर्ता सब्जेक्ट के साथ आने वाली क्रिया बाद के कर्ता के अनुसार होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो लिखा हुआ है बाद के कर्ता, यानी जो सेकंड सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार होगी। तो आई के हिसाब से लगा हुआ है एम, आइदर यू और आई एम रॉन्ग, आइदर यू और ही इज रॉन्ग, या तो तुम गलत हो या वो गलत है या मैं गलत हूं, जो भी है। इस तरह की सेंटेंस ये अर्थ बता रहे हैं। तो ही के साथ इज लगा है, आई के साथ एम लगा है, ठीक है ना। पहले सब्जेक्ट यू आया है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगी है। वर्ब किसके अनुसार लगी है? बाद के सब्जेक्ट के अनुसार। इधर राम और हिज फ्रेंड्स, देखिए इधर राम और हिज फ्रेंड्स आर रॉन्ग, तो यहाँ आर लगा हुआ है बाद वाले सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग, न कि राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाइदर का नॉर का प्रयोग हो तो भी देख लीजिए आप, नाइदर तन्मय नॉर आई एम टू ब्लेम, तो नॉर के बाद जो आई लगा है उसके अकॉर्डिंग एम लगा हुआ है, ठीक है। तो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको वर्ब का प्रयोग करना है। ये आप नोट करते हुए चलें, इस बात को अच्छे से आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए अब हम आइदर और के स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसका अर्थ होता है दो में से कोई एक। इस वीडियो में अभी हम आइदर और को ही कवर कर रहे हैं, अगला वीडियो नाइदर नॉर का करेंगे, ताकि आप अच्छे से एक ही स्ट्रक्चर को समझते चलें। इन जितने कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं इन सब के नियम लगभग एक से होते हैं, क्योंकि इन दोनों के ही दो पार्ट रहते हैं, जिनमें एक पार्ट के आगे एक हिस्सा लगाना होता है, दूसरे पार्ट के आगे दूसरा हिस्सा लगाना होता है। यानी कि एक सेंटेंस में यदि नाउन के आगे लगेगा तो फिर दूसरे पार्ट में भी नाउन के आगे दूसरा पार्ट लगेगा, चाहे वो आइदर और हो, नाइदर नॉर हो, नॉट ओनली बट आल्सो, कोई सा भी हो। तो यहाँ आइदर और का अर्थ क्या होता है? दो में से कोई एक, हमको यहाँ चॉइस करनी होती है। ये वे कंजंक्शंस होते हैं जो दो विकल्पों, यानी विकल्प अल्टरनेटिव के मध्य चयन सिलेक्शन की अभिव्यक्ति करते हैं। यानी ये इस प्रकार के कंजंक्शन होते हैं जिनमें कि हमको दो विकल्प, दो अल्टरनेटिव दिए रहते हैं, जिनमें से हमको कोई एक सिलेक्शन करना होता है, कोई एक का चुनाव करना होता है। जैसे हमने आपको बताया, या तो आप चाय ले सकते हैं या कॉफ़ी, आप चाय और कॉफ़ी दोनों नहीं ले सकते, कोई एक विकल्प। तो जब इस तरीके से बात करनी हो, इस तरह का एक्सप्रेशन हमको बताना हो अल्टरनेट में सिलेक्शन वाला, तो हम आइदर और का प्रयोग करते हैं। जब दो अल्टरनेटिव दिए गए हों तब पॉजिटिव सेंस में, ठीक है, आइदर और क्या है? पॉजिटिव सेंस में बात करता है। नाइदर नॉर नेगेटिव सेंस में बात करेगा, उसमें नॉट दिया रहेगा वाक्यों में, यहाँ नॉट नहीं रहता, ये सिर्फ पॉजिटिव सेंस वाले वाक्यों में ही प्रयोग आता है। तो पॉजिटिव सेंस में एक विकल्प चुनने की बात को आइदर और से जोड़ा जाता है, ठीक है। दो अल्टरनेटिव हो दिए गए हों तो, और पॉजिटिव सेंस में तो दो में से एक विकल्प चुनने की बात को आइदर और से जोड़ा जाता है। ये देखें, ही इज आइदर इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट, वह या तो इंटेलिजेंट है या ऑनेस्ट है, ईमानदार है, दोनों में से एक ही चीज है उसमें, उसकी विशेषता जो है। तो ये एडजेक्टिव लगे हुए हैं, एक एडजेक्टिव इंटेलिजेंट के आगे आइदर लग गया,
दूसरे एडजेक्टिव के आगे और लग गया। ये इन सेंटेंसेस को जोड़ते समय आपको ध्यान रखना है कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए दोनों पार्ट के आगे। आप ऐसा नहीं कर सकते शुरू में आइदर लगा दे ही के आगे और बाद में और लगा दे, कहीं का कहीं नहीं लगा सकते, ये यहाँ रूल रहता है। देखिए जैसे आइदर यू और योर टीचर वाज प्रेजेंट इन द क्लास, या तो तुम या तुम्हारा शिक्षक कोई एक क्लास में उपस्थित था। तो यहाँ यू के आगे आइदर लगा है, यू फर्स्ट सब्जेक्ट है, पहला कर्ता है, दूसरा कर्ता है योर टीचर, तो एक आइदर लगा है पहले कर्ता के आगे और दूसरे कर्ता के आगे सब्जेक्ट के आगे लगा है और फिर कॉमन भाग को हमने पीछे लिख लिया। और वाज किस हिसाब से लगी है, योर टीचर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। तो यहाँ यही बात आपको याद रखनी है कि एक हिस्सा एक पार्ट ऑफ स्पीच के आगे लगेगा, दूसरा दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के आगे लगेगा, परंतु सेम पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए। नाउन नाउन, प्रोनाउन प्रोनाउन, वर्ब वर्ब, एडजेक्टिव एडजेक्टिव। ये चीज यहाँ पर जितने भी कोरिलेटिव कंजंक्शन रहेंगे उनमें आपको सीखना है। तो यहाँ देखें नोट करके बात बताई गई है आपको, आइदर के बाद हमेशा और का प्रयोग होता है न कि नॉर का। एक बात ये समझ लें, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस देते हैं, आइदर और जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव सेंस देता है, यानी आइदर के बाद हमेशा आप और का ही प्रयोग कर सकते हैं, नॉर का नहीं, क्योंकि नॉर जो है वो नेगेटिव सेंस देता है। दूसरी बात, आइदर और से दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए, यानी यदि दो से अधिक शब्द हैं सेंटेंस में, आइदर और से दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए और के बाद भी और का प्रयोग किया जाता है, नोर का नहीं, ठीक है। तो आइदर और में और ही और रहेगा, नोर नहीं जाएगा। तो जैसी सेंटेंस देखे, हिज बिलव्ड गेव हिम आइदर ए वॉच और ए बुक और ए मोबाइल। अब यहाँ तीन चीजें आई हैं, वॉच है, बुक है, मोबाइल है, ठीक है। तो उसकी बिलव्ड ने, प्रेमिका ने उसको या तो आइदर घड़ी दी या और ए बुक या बुक दी, और फिर भी एक और चीज है तो और ए मोबाइल या मोबाइल दिया। तो यहाँ और ही प्रयोग में आएगा, ठीक है, आइदर के बाद और ए बुक और ए मोबाइल, तो ये सेंटेंस सही है। अब ये सेंटेंस गलत है नीचे वाला, क्योंकि यहाँ क्या गलती की है, हिज बिलव्ड गेव हिम आइदर ए वॉच और ए बुक, और फिर यहाँ पर और की जगह यहाँ पर नॉर होना चाहिए। तो ये नॉर यदि लगा देंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम नॉर करेंगे, ये टाइपिंग में नॉर आएगा, नॉर ए मोबाइल, तो ये सेंटेंस गलत होगा। अब यहाँ दो कंडीशंस होती हैं जो आपको समझनी है। पहली कंडीशन ये है कि जब दो वाक्य दिए हों और उनको हमको ज्वाइन करके, आइदर और से ज्वाइन करके सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो दो कंडीशन रहेंगी। पहली कंडीशन जो प्रमुख तौर से वाक्य हमको देखने को मिलते हैं, उनमें जब कर्ता एक ही हो या समान हो, सब्जेक्ट सेम हो, यानी व्हेन सब्जेक्ट सेम, ठीक है, और बाकी चीजें अलग हों। जैसे ये सेंटेंस देखें, इनको हमको जोड़ना है आइदर और से। तन्मय प्लेज चेस, तन्मय चेस खेलता है, चेस शतरंज खेलता है। तन्मय वॉचेस टीवी, तन्मय टीवी देखता है, ठीक है ना। तो तन्मय सब्जेक्ट सेम है, एक ही है दोनों वाक्यों में, परंतु बाकी चीजें अलग हैं, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट सेम होगा तो हम किस प्रकार से जोड़ेंगे, तो आपको हमने बता दिया है। पहले सब्जेक्ट के आगे आइदर आएगा, दूसरे के आगे और आएगा। यदि सब्जेक्ट अलग होंगे तो, यदि सब्जेक्ट सेम है तो फिर एक ही बार कॉमन आ जाएगा, यानी तन्मय। और फिर जो अलग अलग पार्ट है, तो पहले अलग पार्ट के आगे आइदर लग जाएगा, दूसरे अलग पार्ट के आगे और लग जाएगा। तो आइदर प्लेज चेस, तो यहाँ वर्ब अलग अलग हैं, बाकी चीजें अलग अलग हैं। चेस खेलता है और टीवी देखता है, तो तन्मय आइदर प्लेज चेस और वॉचेस टीवी। तन्मय कॉमन है, सब्जेक्ट एक ही है, तो एक ही बार हमने लिख लिया। यहां देखें, शी राइट्स ए लेसन, ठीक है, शी रीड्स ए बुक। अब इसमें क्या कॉमन है, सब्जेक्ट कॉमन है, दोनों में शी है कॉमन, सब्जेक्ट एक ही है, तो शी
ठीक है, जब आइदर और से जुड़ेंगे तो शी पहले लिख लेंगे और फिर सेपरेट जो पार्ट है उसमें एक भाग के आगे आइदर लग जाएगा, दूसरे के आगे और लग जाएगा। तो शी आइदर राइट्स ए लेसन, तो पहले सेंटेंस का सेपरेट क्या है, राइट्स ए लेसन, वो लिख लिया, फिर और लगा दिया, और फिर दूसरे सेंटेंस का बचा क्या, रीड्स ए बुक। ठीक है ना, तो यहाँ वर्ब और वर्ब के आगे हमने आइदर और का प्रयोग किया है। ये देखें, तान्या प्लेज फुटबॉल, तान्या फुटबॉल खेलती है। तान्या प्लेज क्रिकेट, तान्या क्रिकेट खेलती है। अब हम इसको आइदर और से जोड़ेंगे तो यहाँ पर कॉमन क्या है, तान्या प्लेज, दोनों वाक्यों में तान्या प्लेज, तो तान्या प्लेज हमने लिख लिया। और फिर फुटबॉल और क्रिकेट अलग अलग हैं, तो आइदर फुटबॉल और क्रिकेट। इस प्रकार से आपको वाक्यों को जोड़ के लिखना है। जब कर्ता एक ही हो, समान हो, सब्जेक्ट सेम हो, तो हम सब्जेक्ट को आगे लिख लेंगे और फिर आइदर और से जोड़ेंगे, और जो डिफरेंट सेपरेट पार्ट हैं उसमें, मगर आप ध्यान रखें वर्ब एक आइदर लगेगा वर्ब के आगे तो दूसरा और भी वर्ब के आगे ही लगेगा। यदि आइदर एडजेक्टिव के आगे लगेगा तो फिर दूसरे एडजेक्टिव जो रहेगा दूसरे सेंटेंस में उसके आगे और लगेगा। इसी तरीके से नियम को ध्यान रखना है। ये बात रूल के रूप में हम लिख रहे हैं। जब सब्जेक्ट एक ही हो तो इस तरह के वाक्यों का कॉमन भाग को सबसे पहले लिखें। जब सब्जेक्ट एक ही हो तो इस तरह के वाक्यों में कॉमन भाग को एक साथ लिखें। कॉमन माने जो दोनों में सेम है, ठीक है ना। कर्ता कर्ता सेम है तो वो एक बार आ जाएगा, उसमें वर्ब भी यदि सेम है तो वर्ब भी एक साथ आ जाएगी, एक ही बार आ जाएगी। फिर आइदर लिखें, कॉमन पार्ट को ले लिया आपने आगे, फिर आइदर लिखें, उसके बाद पहले वाक्य का शेष भाग लिख दें। यानी कि यदि एडजेक्टिव है अलग अलग तो फिर आइदर के बाद एडजेक्टिव आ जाएगा, उसके बाद और लिखें, ठीक है ना, और लिख देंगे और फिर दूसरा पार्ट आ जाएगा। ध्यान रखें यदि आर्टिकल एन का प्रयोग हुआ है तो वह दोनों बार अलग अलग लिखा जाएगा। आर्टिकल एन का ध्यान रखें, आर्टिकल एन को कॉमन नहीं लिया जाएगा। यदि दोनों बार अलग अलग प्रयोग हुआ है तो दोनों अलग अलग ही लिखे जाएंगे। उसके बाद हम दूसरे वाक्य के कॉमन भाग को छोड़कर शेष भाग लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि कॉमन वाला भाग तो शुरू में ले लिया हमने। तो सबसे पहले सब्जेक्ट एक ही है तो इस तरह के वाक्यों में कॉमन भाग को सबसे पहले लिख लेंगे, पहले और दूसरे वाक्य में जो कॉमन है उसको ले लेंगे, फिर आइदर लिखेंगे, उसके बाद पहले वाक्य का शेष भाग लिख देंगे, फिर और लिखेंगे, ठीक है। और के बाद में यदि आर्टिकल भी है तो वो दोनों का अलग अलग आएगा, उसके बाद दूसरे वाक्य के कॉमन भाग को छोड़कर शेष भाग लिख देंगे। ये रूल है। यह भी ध्यान रखें कि आइदर एवं और दोनों का प्रयोग दोनों भागों में, वही बात मैं बार बार कह रहा हूं, वही आपको हम यहाँ लिख रहे हैं। ये ध्यान रखें कि आइदर एवं और दोनों का प्रयोग दोनों भागों में नाउन ऑब्जेक्ट वर्ब, यानी जब दोनों भागों में करेंगे तो नाउन ऑब्जेक्ट वर्ब के सामने समान होगा। यदि आइदर के बाद नाउन आता है तो और के बाद भी नाउन ही आएगा, ठीक है ना। आप उसका स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते। ये आपके कोरिलेटिव कंजंक्शंस के स्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण पार्ट, महत्वपूर्ण नियम होता है। यू शुड आइदर रिटर्न द बुक और पे इट्स प्राइस, ठीक है। तो यहां देखिए यू शुड मान के चले कि कॉमन पार्ट है, ठीक है। तो बाकी ये वर्ब है रिटर्न और यहाँ है पे, तो आइदर लगा तो आइदर रिटर्न द बुक, ठीक है। तुमको या तो किताब वापस करना चाहिए या पे इट्स प्राइस, या इसकी कीमत चुकानी चाहिए। तो दोनों वर्ब अलग अलग हैं, तो आइदर पहली वर्ब के आगे लगा और फिर और दूसरी वर्ब के आगे लगा, ठीक है। वी कुड वॉच द मूवी आइदर ऑन द वीडियो और इन द हॉल, तो ये कॉमन पार्ट हो गया। हम मूवी देख सकते थे या तो वीडियो पर या हॉल में। तो जो सेपरेट पार्ट है आइदर ऑन द वीडियो और इन द हॉल, इस तरीके से हम इसको करेंगे। ये महत्वपूर्ण नियम आप याद रखें। आइदर अटेंड टू योर लेसन्स और लीव द क्लास, या तो अपना पाठ अटेंड करें, आप क्लास अटेंड करें, तो ठीक है, ये वर्ब अलग है, सेंटेंस में कुछ भी कॉमन नहीं है।
और लीव द क्लास, या क्लास को छोड़ दें। जब दो सेंटेंस दिए हों, मान के चले पहला सेंटेंस ये है अटेंड टू योर क्लास, दूसरा है लीव द क्लास, क्लास छोड़ दो, दोनों को आइदर और से जोड़ना है, तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए पहले सेंटेंस के आगे आइदर लग गया, दूसरे के आगे और लग गया। फिर देखें, वी कैन आइदर वॉक डाउन और टेक अ बस, हम या तो पैदल जा सकते हैं या बस ले सकते हैं। तो वी कैन, अब यहाँ सब्जेक्ट सेम है तो कॉमन पार्ट आगे आ गया, यहाँ अलग अलग है, वॉक डाउन के आगे आइदर लग गया और टेक अ बस के आगे और लग गया, तो वर्ब के आगे आइदर और लगा दिया। यू कैन, ये कॉमन हो गया, टेक, ठीक है, ये पार्ट सेम है, कॉमन है, तो एक बार लिख लिया, आइदर ए पेन और ए बुक। अब आप या तो पेन ले सकते हैं या बुक ले सकते हैं, तो पेन और बुक दो नाउन है अलग अलग, तो पेन के आगे आइदर लग गया और बुक के आगे और लग गया। आर्टिकल का याद रखें आप, ए आर्टिकल दोनों में है, सेपरेट लिखा हुआ है, इसको हम कॉमन नहीं लेंगे। ए पेन है तो ए पेन ही है, ए बुक है तो ए बुक ही है, हम पेन और बुक नहीं ले सकते अलग अलग, यानी आर्टिकल को इनसे अलग नहीं करेंगे। She may either call a physician और कंसल्ट ए वैद्य, वो या तो फिजिशियन डॉक्टर को बुला सकती है या वैद्य हकीम से कंसल्ट कर सकती है। तो यहाँ वर्ब अलग हैं, कॉल ए फिजिशियन और कंसल्ट ए वैद्य, ठीक है। यू में आइदर प्ले क्रिकेट और गो होम, तुम या तो क्रिकेट खेल सकते हो या घर जा सकते हो, तो प्ले क्रिकेट अलग है, गो होम अलग है, कॉमन पार्ट यू में आगे आ गया, सब्जेक्ट सेम है, तो ये बातें ही आपको याद रखना है। तो ये अब तक हमने बात की जब कर्ता सेम होगा। अब यदि कर्ता अलग अलग हो, व्हेन सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, जब कर्ता अलग हो और बाकी पार्ट सेम हो, तो फिर क्या करेंगे, हमने आपको बताया कॉमन पार्ट एक ही बार लिखना है, चाहे वो आगे से आए चाहे पीछे से आए। यहाँ सब्जेक्ट अलग अलग हैं, ठीक है। राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, और राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलता है। यहाँ कॉमन क्या है, प्लेज क्रिकेट, ठीक है। डिफरेंट क्या है, सब्जेक्ट राम और राहुल, ये डिफरेंट हैं, तो हम राम के आगे आइदर लगा देंगे, राहुल के आगे और लगा देंगे, दो अलग अलग पार्ट हैं तो आइदर राम और राहुल, ठीक है। फिर जो कॉमन पार्ट है प्लेज क्रिकेट, वो एक ही बार लिखा जाएगा, परंतु हमने देखी यहाँ प्लेज ही लिखा रखा है क्योंकि बाद के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमको वर्ब रखना है। मोहन इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो आइदर मोहन और दे आर प्लेइंग, तो आर लगी है क्योंकि बाद में दे है, तो बाद के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको वर्ब लिखना है, आइदर मोहन और दे आर प्लेइंग। ही विल गो टू मुंबई, दे विल गो टू मुंबई, यहाँ ही और दे सब्जेक्ट अलग अलग हैं, बाकी चीज कॉमन है, तो आइदर ही और दे विल गो टू मुंबई, विल गो टू मुंबई दोनों में सेम है, कॉमन पार्ट है, एक ही बार आ गया। सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो आइदर ही और दे दोनों अलग अलग सब्जेक्ट के आगे हमने आइदर और का प्रयोग कर दिया। इस तरीके से जब कर्ता अलग अलग हो तो हमको इस तरीके से करना है। ही इज अ थीफ, हिज ब्रदर इज अ थीफ। अब यहाँ देखिए, वह चोर है, उसका भाई चोर है। अब दोनों में से कोई एक चोर है, या तो वह या उसका भाई चोर है, तो इसको जब आइदर और से जोड़ेंगे तो सब्जेक्ट अलग अलग हैं, वही हमने किया है, तो आइदर ही और हिज ब्रदर इज अ थीफ, ठीक है। फिर देखें अगला सेंटेंस, तन्मय हैज ब्रोकन दीज कप्स, तन्मय ने इन कप्स को तोड़ दिया है। तान्या हैज ब्रोकन दीज कप्स, तो सब्जेक्ट अलग अलग हैं सॉरी, बाकी पार्ट सेम है, तो आइदर तन्मय और तान्या, तो जब सब्जेक्ट अलग अलग होंगे तो इस प्रकार से हम पहले सब्जेक्ट के आगे आइदर लग गया और दूसरे तान्या के आगे और लग गया, और बाकी चीज कॉमन है तो वो एक ही बार लिख ली, और वर्ब जो लिखनी है वो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखनी है। बस इतना सा आपको समझना है, बहुत कुछ आप सीख गए होंगे अब तक। ही इज गिल्टी, वह अपराधी है। हिज ब्रदर इज गिल्टी, उसका भाई अपराधी है। सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो आइदर ही और हिज ब्रदर इज गिल्टी, इस प्रकार से हम आइदर और का प्रयोग करेंगे। तो रूल के रूप में यदि इस बात को लिखें
तो आप देख रहे हैं सामने कैसे लिखा हुआ है। सबसे पहले आइदर लिखें, फिर पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद और लिखकर दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट लिखें, फिर कॉमन भाग को लिख दें। सरल भाषा में हो गया ना। सबसे पहले आइदर लिखेंगे आप, फिर पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर और लगा देंगे, और के बाद दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट लिख देंगे, और फिर कॉमन पार्ट को लिख देंगे। और के बाद लगने वाली वर्ब, ठीक है ना, और के साथ लगने वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। यही महत्वपूर्ण बात हम आपको कह रहे हैं, जिसको ध्यान रखना है आपको, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी वर्ब भरने के लिए आपको आ सकती हैं। तो आपको यदि आइदर और का प्रयोग करते हुए फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ब भरने के लिए आई है, तो फिर आपको बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब रखना है। ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस की बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। इसको अंग्रेजी में देखें तो वर्ब शुड एग्री विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट से एग्री होनी चाहिए, यानी उसके अकॉर्डिंग ही वो चलेगी। तो आइदर राहुल और रोहित इज रीडिंग, इज लगा हुआ है क्योंकि रोहित है। आइदर यू और योर टीचर वाज प्रेजेंट इन द क्लास, तो वाज लगा हुआ है क्योंकि योर टीचर के अकॉर्डिंग हमको ने वाज लगाया है। ये नियम आप याद रखें। होमवर्क के रूप में आप सेंटेंस आपको दिए जा रहे हैं, इनको आप जरूर करें। अभी ही तुरंत आप आइदर और को सीख जाएंगे यदि इन सेंटेंसेस को आपने सही से कर लिया तो। यदि नियम समझ में नहीं आए हैं तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और इसको जरूर पक्का कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये। निश्चित तौर पर ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस के सेंटेंस आपके एग्जाम में आते ही हैं। आप पिछले साल के पेपर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन इनका इस तरीके से आ सकता है पेपर में, ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग आइदर और। आइदर और का प्रयोग करके सेंटेंसेस को ज्वाइन करें, जोड़ें आपस में, ठीक है। तो एक दो सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको दोनों में यही देखना है कि कॉमन पार्ट कौन सा है और डिफरेंट पार्ट कौन सा है। तो कॉमन पार्ट को आपको एक ही बार लिखना है, चाहे वो शुरू में हो चाहे बाद में हो, और डिफरेंट पार्ट के आगे हमको आइदर और का प्रयोग करना है, ठीक है। पहला सेंटेंस है इसमें द बुक मे बी इन द बैग, फिर दूसरा सेंटेंस है इट मे बी इन द कपबोर्ड, ठीक है। ये द बुक के लिए ही इट आया है, ध्यान रखें। वी कैन ट्रेवल बाय लैंड, वी कैन ट्रेवल बाय वाटर, या तो हम जमीन पर जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं बस ट्रेन से, या पानी से यात्रा कर सकते हैं, जहाज से यात्रा कर सकते हैं। यू मस्ट बी क्वाइट, यू मस्ट लीव द रूम, ठीक है। तो तुमको चुप रहना चाहिए, तुमको रूम छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर कॉमन पार्ट देख लें आप और डिफरेंट देख लें। चौथा है फर्स्ट सेंटेंस यू हैव टेकन माई बुक, सेकंड है योर सिस्टर हैज टेकन माई बुक, तुमने मेरी किताब ली है, तुम्हारी बहन ने मेरी किताब ली है। तो यहाँ सब्जेक्ट अलग अलग हैं, यू है और योर सिस्टर है, देख लें आप। अटेंड टू योर क्लास, लीव द स्कूल, दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है। ही इज इंटेलिजेंट, ही इज लेबोरियस, ठीक है, एडजेक्टिव अलग अलग हैं। द स्टूडेंट्स मस्ट ओबे द रूल्स, द स्टूडेंट्स मस्ट लीव द हॉस्टल, तो आपको जो अलग पार्ट है वो समझ में आ रहे होंगे। सी मस्ट रिटर्न द पेन, सी मस्ट पे द प्राइस ऑफ द पेन, ठीक है। तो ये सेंटेंस को आप समझें, देखें और इनमें आइदर और का प्रयोग करें। ही कुड ट्रेवल बाय बस, ही कुड ट्रेवल बाय ट्रेन। अगला है शी विल मीट मी एट द स्टेशन, ठीक है, वह मुझसे स्टेशन पर मिलेगी। शी विल वेट फॉर मी एट माई रेजिडेंस, वह मेरा घर पर इंतजार करेगी। दोनों में से कोई एक ही काम होगा। ही मस्ट कन्फेस हिज क्राइम, ही मस्ट गो टू जेल, उसको या तो क्राइम अपना अपराध स्वीकार करना चाहिए या उसको जेल जाना चाहिए। टेक इट, लीव इट, ठीक है। रीड योर सेल्फ, लेट मी रीड, खुद पढ़ो या मुझे पढ़ने दो, दोनों के पार्ट अलग अलग हैं, तो इनमें आप देखें। डू दिस वर्क, गेट आउट, दोनों अलग अलग पार्ट हैं। ये काम करो, नहीं या तो बाहर जाओ, या तो ये काम करो या बाहर जाओ, ठीक है। कीप द डॉग इंडोर, टाई हिम विद अ चेन, दरवाजे से कुत्ते को बांधो, दरवाजे पर कुत्ते को रखो या उसको चैन से बांधो, ठीक है, कॉलोनी में मत फिरने दो। द टीचर वॉज नॉट इन द क्लास, द मॉनिटर वॉज नॉट इन द क्लास। तो इन सेंटेंसेस को आप करें, समझें, आइदर और का प्रयोग आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको
धन्यवाद आपका, आपने पूरा वीडियो देखा। एमपी इंग्लिश क्लासेस को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये काम जरूर कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल होता है। आपके मोबाइल में वीडियो के नीचे देखिए लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा। इस तरीके से हमारा एमपी इंग्लिश क्लासेस का मोनो आपको दिखेगा। इस लाल कलर की सब्सक्राइब को आप टच करेंगे तो टच करते ही ये वाइट कलर में बदल जाएगा। इस तरीके से सब्सक्राइब्ड लिखा हुआ हो जाएगा, यानी चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। अब आपको बगल में बेल आइकॉन को जरूर दबाना है ताकि मैं जो भी मोबाइल पर वीडियो बनाऊं वो तुरंत बनाते ही आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच जाए। तो ऑल वाले बटन को आप दबा दें तो सारे वीडियो मेरे आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को। थैंक यू।